Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 11.3 के सिक्स्थ ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल। 6 नंबर का न्यूमेरिकल है, दैट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3। 3 पॉइंट के बारे में बात करना है। इसके रिगार्डिंग 11.3 की जो भी फॉर्मूलाज है वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 1, 1, -1, 6, 4, -5 एंड -4, -2, 3। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 3 पॉइंट प्लेन पे है कि नहीं। मतलब कि अगर ये कोलिनियर हो गए तो वो एक प्लेन नहीं बना सकते। प्लेन का शेप कैसा होता है, कुछ इस हिसाब से होता है। बट अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो वो लाइन फॉर्म कर देगा। वो क्या फॉर्म कर देता है? लाइन फॉर्म कर देगा। वो प्लेन नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये कोलिनियर है कि नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम लेंगे डिटर्मिनेंट 1, 1, -1, 6, 4, -5, -4, -2, 3। अब इसको हम डिटर्मिनेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 को एज इट इज़, 4 3 12, 5 2 10, बट यहाँ पे -10 आएगा। उसके बाद -1, इसको हम ढंक दे, इसको ढंक देते हैं तो 6 3 18 + 20, -1 इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, दैट इज़ -12 -16, बट यहाँ पे +16 हो जाता है। तो इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो -1 हमने लिया है, 6 3 18, यस, 5 4 20, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2 + 18 - 20 -2 +2 -4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब अगर ये कोलिनियर है तो ये प्लेन तो बनाएगा ही नहीं। तो आपके लिए बोनस हो गया यहाँ पे ही स्टॉप हो जाने का, यहाँ पे ही स्टॉप हो जाने का। बट यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर वो डिटर्मिनेंट जो आपका था वो नॉट इक्वल टू 0 आया, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 मिल गया, अगर वो 0 नहीं आता तो हम क्या करते? तो फिर ये इक्वेशन हम यूज़ करते, डेट इज़ x - x1, x2 - x1, x3 - x1, यहाँ पे y - y1, y2 - y1, y3 - y1, z - z1, z2 - z1, z3 - z1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर इसके अंदर सारी वैल्यूज़ हम रख देते, तो लास्ट में हमारा जो आंसर हमें मिलता वो ax + by + cz इक्वल्स टू डी के फॉर्म में हमें आंसर मिल जाता है, जो कि होता है कार्टेशियन फॉर्म CF ऑफ प्लेन। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं आया तो आपको ये पाथ फिर आगे फॉलो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन ऑफ दिस। अगेन ये कार्टेशियन फॉर्म आपको दिया है, इसके ऊपर से मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म लाना है। इंटरसेप्ट फॉर्म स्टूडेंट्स कौन सा होता है? वो बहुत सिंपल है, दैट इज x/a + y/b + z/c इक्वल्स टू 1। ये हो गया मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अभी यहाँ पे मुझे a, b और c की वैल्यू इसके ऊपर से कैसे भी लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगा, 2x + y - z इक्वल्स टू 5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ 2/5x + 1/5y - 1/5z इक्वल्स टू 0। सिंपल, मैंने 5 को डिन्यूमरेटर में ले आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब आगे बात करें, अगर मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5/2 y 1/5। नहीं, 1/5 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे अकेला ही 5 आएगा क्योंकि ऊपर 1 ही है, -z/5 इक्वल्स टू 0। अब ये वाले इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, राइट? तो बाय कंपेयरिंग विथ इंटरसेप्ट फॉर्म मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिली 5/2, b की वैल्यू मिली 5 और c की वैल्यू मुझे मिल गई -5।
तो ये तीनों के तीनों इंटरसेप्ट्स मुझे यहाँ पे इस तरह मिल गए, जो कि हो गया मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो आपको 3 दिया गया है एंड पैरेलल टू जेडो एक्स प्लेन। इक्वेशन इज पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो ZOX प्लेन से पैरेलल है तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो ZOX प्लेन में से पैरेलल जा रहा है तो वो y एक्सिस पे टच नहीं करेगा। सिंपल है कि अगर मेरे पास ऐसा डायग्राम है, 3D ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं z ले लूँ और इसको मैं x ले लूँ तो ये वाला जो मेरा प्लेन है उसके पैरेलल ये प्लेन जा रहा है, तो उसमें y क्या हो जाएगा, वो 0 पे y को टच करेगा। हालांकि ये पूरी 3D फिगर होती है जो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते, बट ये यहाँ पे क्या होगा कि जो y कोऑर्डिनेट है वो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन यहाँ पे आपको ऑलरेडी 3 तो दिया गया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज़ y इक्वल्स टू a। तो उसके ऊपर से आपको मिल गया आंसर y इक्वल्स टू 3, जो कि हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेप्शन ऑफ दिस टू प्लेन एंड पॉइंट दिस। सिंपल बात है कि दो प्लेन है, ये सपोज फर्स्ट प्लेन है और ये मेरा सेकंड प्लेन है। अभी इसको मैं चाहूँ तो 3D फिगर बना सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं बना रहा। अभी इस तरह मेरा प्लेन जा रहा है, अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके बीच में से एक और प्लेन जा रहा है कुछ इस हिसाब से। तो मुझे ये वाला जो ब्लैक कलर का आपको प्लेन दिख रहा है उसका इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। फिगर आपके कोई काम की नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे समझाई है। बट जब दो प्लेन एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। बट सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ, π1 जो कि है मेरा फर्स्ट प्लेन, जो है 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 4। उसके बाद बात करते हैं π2 जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट भी दिया गया है जो कि है 2, 2 और 1। अब जो अब दो प्लेन के इंटरसेक्शन की बात आ रही है तो उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते थे π1 प्लस लैम्बडा π2 इक्वल्स टू 0। बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये सारी फार्मूलाज आपको पढ़नी है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके वहाँ पे देख सकते हो। अगर वीडियोस पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब मैं ये जो दो वैल्यूज़ है यहाँ पे रख देता हूँ, दैट इज़ 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। अब बच्चों मैंने क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन वाला प्लेन है वो कौन से पॉइंट में से जा रहा है, ये वाले पॉइंट पे से 2, 2, 1 पे से। तो इसको मैंने सपोज इक्वेशन 1 दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्लेन इज पासिंग फ्रॉम 2 to 1। वो कहाँ से पास हो रहा है, 2, 2 और 1 के ऊपर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो ये 2, 2 और 1 जो आपको मिला उसको हम यहाँ पे x y z की जगह पे रख देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो लैम्बडा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलो आइए वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1। आप चाहे तो ब्रैकेट से खेल सकते हो, बड़ा वाला ब्रैकेट भी ले सकते हो, प्लस लैम्बडा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलती है -2/3। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये जो लैम्बडा की वैल्यू है उसको यहाँ पे रख दो। तो वो मैंने अब किया, मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम 1 3x माइनस वाई प्लस 2z
माइनस 2/3 जो कि लैम्बडा की वैल्यू मैंने रख दी। यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो 3 है उससे एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 का एलसीएम मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाता है मेरे पास दैट इज़ 9x माइनस 3y प्लस 2 3 ज़ा 6, यस 6z। ये जो -2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट इज़ हो गया -2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4। इस पूरे के अपॉन में 3 आता है, वो यहाँ पे जाके 0 हो गया। अब इसको जब हम फाइनल सॉल्व करेंगे, जैसे कि 9x माइनस 2x, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9x माइनस 2x दैट इज 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y 6z माइनस 2z दैट इज प्लस 4z माइनस 8, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यस ओके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था बच्चों, जो कि है -4, यहाँ पे मेरा बाकी रह गया था। तो 3 इंटू 4 दैट इज़ -12, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। तो ये -12 प्लस 4 जो कि हो गया -8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब ये जो ब्लैक वाला प्लेन आपको दिख रहा है उसका इक्वेशन ये होगा 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, अगेन वही सिमिलर सम है, आपको 2 प्लेन दिए हैं जैसे कि इसके आगे वाला सम हमने देखा। 2 प्लेन भी है और एक पॉइंट भी है आपके पास, ठीक है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नया है कि ये वेक्टर फॉर्म में, जबकि आगे वाले सम में वो जो था वो कार्टेशियन फॉर्म था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 2 प्लेन है और पॉइंट है उसके ऊपर से हमने गिवन डेटा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कार्टेशियन में हम उसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि आर बार की जगह पे मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, और सिमिलरली 2y प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 7। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 7। तो ये जो फॉर्मेशन मिला वो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल गया, ठीक है। सिमिलरली π2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो उसी तरह मुझे यहाँ पे मिला 2x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल्स टू 9। तो ये मुझे मेरा π2 भी कार्टेशियन फॉर्म में मिल गया। तो अब हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ π1 प्लस लेमडा π2, ये फर्स्ट प्लेन और ये वाला आपका सेकेंड प्लेन। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे यहाँ पे और लेमडा की वैल्यू ला देंगे, जैसे कि हमने आगे सम नंबर 9 के अंदर किया वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लेमडा इक्वल्स टू दिस है। इसको सपोज मैंने दिया रिजल्ट नंबर 1। अब ये वाला जो इक्वेशन है वो कौन से पॉइंट पे से पास हो रहा है, दैट इज 2 1 एंड 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि प्लेन पासिस थ्रू 2 1 एंड 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो x y और z है उसकी जगह पे 2 1 3 लिख देते हैं। तो वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा सिंपल है 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ से अगर हम देखते जाए और लिखते जाए तो ये क्या मिलेगा मुझे, -3 इंटू 3, पॉइंट हमारा 2 1 3 है, -7 प्लस लेमडा इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, दैट इज 4 प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस लेमडा इंटू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लेमडा इक्वल्स टू 10/9। अब ये जो लैम्बडा है उसको हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 आपको मिला था, यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे हम लिख देते हैं 10/9। तो वही यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ तो वो कुछ इस हिसाब से हो जाता है।
कि लैम्बडा की जगह पे मैं रख दूंगा 10/9, दैट इज 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 10/9, यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे मैंने लिख दिया 10/9, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, 9 का एलसीएम यहाँ पे ले लेता हूँ और उसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा 38x 68y प्लस 3z इक्वल्स टू 153। तो स्टूडेंट्स ये जो आंसर मिला वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में मिला है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी इसको मुझे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मैं मेरा फाइनल आंसर नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, कैसे, x, y, z प्लस 38i 68j एंड 3k इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा 153। सिंपल, मैंने 38, 68 और 3 को डायरेक्शन दे दी i j के, यहाँ पे x y z को कॉमन कर दिया। अब ये जो x y z है उसकी जगह पे मैं r बार लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस की साइन नहीं आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो r बार डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इक्वल्स टू 153 इज योर फाइनल वेक्टर फॉर्म, जो कि हो गया आपका फाइनल आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line of intersection of plane this and this। अगेन दो प्लेन है जिसके इंटरसेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। तो हमें ऐसा प्लेन फाइंड करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जा रहा है, मतलब कि सपोज ये वाला प्लेन हो गया, ये दूसरा वाला प्लेन हो गया आपका। अभी इन दोनों के इंटरसेक्शन में से जो प्लेन पास हो रहा है, मतलब कि ये वाला, वो किसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये दिस इज योर थर्ड प्लेन, मतलब कि यहाँ पे नीचे एक और प्लेन बनेगा जिसके साथ वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो फिगर जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई है वो इतनी काम की नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाई 1 और पाई 2 जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन, तो पाई 1 पाई 2 है, सिमिलरली जैसे आगे बात हुई थी पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 इक्वल्स टू 0, तो उसी को हम यहाँ पे भी ले रहे हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी वैल्यू रख देनी है, दैट इज़ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, खास याद रखना है 1 को यहाँ पे ले आना पड़ेगा, लैम्बडा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो इसको सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, जैसे कि आगे के सम में क्या होता था, पॉइंट दिया होता था तो हम एक्स वाई जेड की जगह पे रख के लैम्बडा की वैल्यू ले आते थे, बट यहाँ पे जो थोड़ा सम है वो अलग टाइप का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों का मैं एडिशन कर देता हूँ, तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सेपरेटली यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि क्या हमें चाहिए और क्या हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब आप इसका एडिशन कर रहे हो तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 3 लैम्बडा y प्लस 4 लैम्बडा z माइनस 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब मैंने क्या किया, सभी ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब यहाँ पे बात करें इन दोनों की, तो दोनों में x कॉमन है, तो x को मैं कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या होगा, अंदर 1 प्लस 2 लैम्बडा, अंदर मेरे पास क्या बाकी रहता है, अंदर मेरे पास बाकी रहता है 1 प्लस 2 लैम्बडा। सिमिलरली y की मैं बात करूँ तो बच्चों वो क्या होगा, y को मैंने कॉमन लेना है, अंदर होगा 1 प्लस 3 लैम्बडा, प्लस z की बात करें तो z को कॉमन लिया तो अंदर हो गया 1 प्लस 4 लैम्बडा। अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, माइनस 5 लैम्बडा माइनस 1, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो अंदर होगा 5 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
तो स्टूडेंट्स हमें ये वाला फॉर्मेशन याद नहीं रखना है, हमें डायरेक्टली इसके ऊपर से जो कि इक्वेशन 1 हमने बनाया उसके ऊपर से ये वाला फॉर्मेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यही फॉर्मेशन को अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या बाकी रहा, दैट इज 2 लैम्बडा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लैम्बडा प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 लैम्बडा प्लस 1 इंटू जेड माइनस 5 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन 1 का एक अलग से सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे हमें मिल गया। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे गौर से देखिए, आपको कहा गया है कि ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, सपोज इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इक्वेशन ए इज परपेंडिकुलर विथ एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर में बच्चों होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमने आगे के वीडियो में देखी थी, अगर चाहे तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को ऐड कर देते हैं, तो उसके ऊपर से हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि ये हो गया आपका a1, यहाँ पे ये मिला आपको b1 और ये मिला आपको c1। तो उसी के ऊपर से अगर हम बात करें तो नीचे यहाँ पे x के आगे 1 है, तो वो हो गया a2 b2 और c2 यहाँ पे आपको मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या होगा 2 लैम्बडा प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये y के आगे माइनस 1 है, उसके साथ मैंने 3 लैम्बडा प्लस 1 लेना है। फिर z के आगे फिर से 1 है, तो मुझे लेना है 4 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिलती है -1/3। तो बच्चों इस तरह हमें लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, क्योंकि आगे के दो न्यूमेरिकल में क्या था, यहाँ पे प्लेन की जगह पे आपको गिवन में एक पॉइंट दिया जाता था, तो उसके ऊपर से आप लैम्बडा की वैल्यू लाते थे। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह लैम्बडा की वैल्यू में यहाँ पे ले आया, तो अब ये लैम्बडा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो वो लैम्बडा की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। अब क्या करेंगे, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो होता है 3x प्लस 3y 3z माइनस 3। ये -1 को अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पे -1 को मतलब आप ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो -2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन सभी को आप ऐड कर दो, मतलब कि यहाँ से भी ब्रैकेट को निकाल दो, यहाँ से भी निकाल दो, इन सभी को आप ऐड करते हो तो आपको इक्वेशन मिलता है दैट इज x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि मिल गया आपको आपका फाइनल आंसर। ये जो प्लेन था वो हमें यहाँ पे मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन, दो दिए आपको एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन हमें पता है r बार डॉट n बार इक्वल्स टू d होता है, तो इसको कंपेयर किया तो मुझे n1 की वैल्यू मिली दिस और n2 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे पता है कि cos थीटा की फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मोड n1 बार डॉट मोड n2 बार। तो इसी को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ n1 डॉट n2। ठीक है, तो n1 बार डॉट n2 बार, ये हो गया आपका n1 बार और ये हो गया मेरा n2 बार। तो इन दोनों की जब मैंने डॉट प्रोडक्ट ली तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 6, 2 3 सा -6 और -3 इंटू -3 इंटू +5 दैट इज -15। तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई -15। अब बात करते हैं मोड n1 बार, जो कि है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, तो कि बोला 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला √17। n2 बार की बात करें तो वो वैल्यूज़ मुझे मिलती है 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे मिला √43। तो अब क्या करते हैं, जो cos थीटा की फॉर्मूला है उसके अंदर सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम रख देते हैं। तो cos थीटा की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे मुझे मिली दैट इज़ मोड ऑफ -15 अपॉन √17 इंटू √43।
इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड है, मोड है, मतलब वो प्लस हो गया, तो 15 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो मुझे मिला √731. तो योर थीटाज वैल्यू इज कॉस इनवर्स 15 अपॉन √731 विच इज़ योर फाइनल आंसर. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अगेन सिंपल. इफ प्लेन्स आर, एक प्लेन है दूसरा प्लेन है, फाइंड दे आर पैरेलल और परपेंडिकुलर विथ ईच अदर. इफ दे आर नॉट, अगर पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है तो फिर क्या होना है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया फर्स्ट प्लेन ये वाला और सेकंड प्लेन ये वाला. तो उसके ऊपर से मैंने क्या किया, A1 B1 C1 की वैल्यू मिल गई और A2 B2 C2, 7 5 6 एंड 3 -1 और -10. अब पैरेलल की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, पैरेलल के अंदर स्टूडेंट्स होना चाहिए कि भाई A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ही ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं. तो यहाँ पे मैंने जब सॉल्व किया तो वो इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पैरेलल. परपेंडिकुलर में क्या होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. अगर इसका सोल्यूशन इक्वल्स टू 0 आ गया तो ही ये परपेंडिकुलर कहलाएंगे. तो इसको मैंने सॉल्व किया, ये जब A1 A2 7 इंटू 3 21, B1 B2 5 इंटू -1 दैट इज -5 और C1 C2 दैट इज 6 इंटू -10 -60. जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला -44. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट परपेंडिकुलर है. तो अब क्या करेंगे, इन दोनों प्लेन जो है, ये जो दो प्लेन है इस दूसरे के बीच का एंगल फाइंड करते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल की फॉर्मूला है वो ये वाली यूज़ होगी. ठीक है, तो ये मैंने क्यों यूज़ की, तो आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर आपने आगे के सम में तो एक अलग फॉर्मूला यूज़ की थी, जो कि ये कॉन्सेप्ट हमने आगे के वीडियो में भी आपको सिखाया है. जब वेक्टर फॉर्मेशन होगा तब ये वाली फॉर्मूला आएगी. cos थीटा इक्वल टू n1 n2 वाली. बट जब कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, क्यों ये होता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म ये होता है r बार डॉट n बार इक्वल्स टू d. तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर n बार की वैल्यू हमें इससे मिल जाती है. कार्टेशियन फॉर्म बच्चों कौन सा होता है, दैट इज ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d. तो इसके अंदर ये फॉर्मूला आएगी cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिख दी अंडर रूट वाली. ये जो फॉर्मूला लिखी है हमने यहाँ पे, ये कार्टेशियन फॉर्म की फॉर्मूला है. तो इसके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम आगे लेके आए -44. तो वही यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो -44 अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करोगे A1 B1 की वैल्यूज़ डाल के, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 49 प्लस 25 प्लस 36, जबकि यहाँ पे आपको मिलता है 9 प्लस 1 प्लस 100. सो आपको फाइनली मिलता है cos थीटा इक्वल्स टू 2/5. सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/5 विच इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस 3 -2 1 और प्लेन. मतलब कि एक प्लेन है और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. मतलब कि इस तरह एक प्लेन है और एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले 3 -2 1 है, पॉइंट है, उसको मैंने ले लिया x1 y1 z1. ठीक है, अब यहाँ पे 2x - y प्लस 2z प्लस 3 जो हमने प्लेन क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है. तो इसके ऊपर से मुझे क्या मिला, ये होगा मेरा a, जिसको आप स्मॉल b ले सकते हो, a -1 b, 2 आपको मिलेगा c और ये मिल गया आपको आपका d. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अब कौन सी रहती है, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c². अगर बच्चों ये फार्मूलाज आपको स्टडी करनी है तो डेफिनेटली प्रीवियस वीडियो आपको देखना ही देखना है, जिसके अंदर हमने ये सारी फार्मूला डिस्कस की है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है वो उसके अंदर रख देते हैं. a की वैल्यू है 2 इंटू 3 -1 इंटू जो हमारा -1 इंटू y1 है -2
प्लस सी की वैल्यू है 2 और z1 है हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं अभी प्लस डी नहीं, यहाँ पे माइनस डी आता है बच्चों। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आती है, यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी हमारा यहाँ पे लेना पड़ता है हमें। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी हाँ यस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको जो आपका आंसर मिलता है वो होगा 13। यहाँ पे मुझे मॉड्यूलस कंप्लीट करना रह गया था, माइनस डी मतलब कि -3। यस, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे मिलता है वो आएगा 3/13। वो आएगा 3/13। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.